जी, जी, जी। जी सर। ओके। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हम लाइव हो गए हैं सर अब? हाँ, नमस्कार सभी फॉलोअर्स को नमस्कार। हम आज फेसबुक पेज पर ही होंगे, आज यूट्यूब में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं हो पा रहे हैं हम। तो आज हमारे बीच हैं रणवीर सिंह चौहान जी। आज दिसंबर 25 है और ये आज गुड गवर्नेंस डे होता है, सुशासन दिवस, और उसके साथ साथ क्रिसमस भी है। तो सभी फॉलोअर्स को और रणवीर सिंह चौहान जी को पहले तो क्रिसमस की शुभकामनाएं और सुशासन दिवस की भी शुभकामनाएं। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न पूर्व आपको भी। प्रधानमंत्री थे, बड़े चहीते प्रधानमंत्री थे, उनके बर्थडे के दिन होता है। तो इसमें सुशासन के बारे में बातचीत होने की मतलब प्रोत्साहन देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हम आज सुशासन के ही की बातचीत हो रही है, तो हमने सोचा कि सुशासन के बारे में सबसे बेहतरीन जो बता सकता है और जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो होती है प्रशासन के हिसाब से, शासन के हिसाब से, वो एक पंचायत होती है जो कि लोगों के सबसे नजदीकी होती है। तो हमने रणवीर सिंह चौहान जी को आमंत्रित किया आज। तो रणवीर सिंह चौहान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। चौहान जी, आपको आवाज़? हाँ। तो रणवीर सिंह चौहान जी के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। शुक्रिया। रणवीर सिंह चौहान जी 2 बार निर्विरोध प्रधान रहे हैं ग्राम पंचायत बमराड़ के। वैसे ये निवासी हैं ग्राम थतियऊ के, जो कि कालसी ब्लॉक में पड़ता है। विकासखंड कालसी, चक्राता कालसी पड़ता है, चक्राता कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देहरादून जिले में, उत्तराखंड में। और ये 2003 में पहली बार ग्राम प्रधान बने थे और इन्हें 2007 में निर्मल ग्राम अवार्ड मिला था एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। और उसके बाद इनको 2014 में फिर प्रधान बने, निर्विरोध फिर से बने, और 2014 से 19 तक। और उस दौरान ये इनको एक और अवार्ड मिला प्रधानमंत्री जी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से। और इसके अलावा ये प्रवक्ता रहे हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छी जानकारी है। प्रदेश उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन के ये प्रवक्ता भी रहे हैं और कालसी के प्रधान संगठन के प्रवक्ता भी रहे हैं। तो सर ये आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया, आपके कार्य भी काफी बड़े हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सुशासन के बारे में बताएं, शासन के बारे में बताएं, एक पंचायत के नजरिए से। तो सर अब आप बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं चार भाई मासू देवता अनल को, जो हमारे आदित्य देव, उनको नमन करता हूँ। तत्पश्चात सुशासन के उपलक्ष्य में हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करता हूँ। उसके पश्चात डिजिटल सारथी, जो जौनसार ओवर की आवाज है, दिलों की धड़कन है, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। डिजिटल सारथी का, जिन्होंने धन्यवाद सर। मुझे छोटे व्यक्ति को इतने बड़े ओहदे पे बिठा करके लाइफ लिया है। आप सभी, अरे सर। आपसे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चार भाई मासू देवता अनोल से एक दिलों की धड़कन भी बने और दर्पण भी बने, आवाज भी बने, ऐसी कामना करता हूँ। सर आपकी रही सुशासन की बात महोदय, मेरे से अच्छा मेरे से हेलो। अच्छा आपके सिवाय कोई नहीं जान सकता है कि सुशासन का जो शब्द है वो हेलो। कितना बड़ा और कितना सुंदर है। लेकिन लेकिन उस सुशासन पे खरा उतरना जमीन और आसमान जैसी बात है। हेलो। लेकिन आपने अगर हमसे कुछ जानना चाहा तो मैं जरूर कहूंगा, जितना मुझे 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 नॉलेज है, जितना मुझे मुझे जानकारी है, सुशासन
का जो मतलब है, आप बखूबी समझ सकते हैं कि सरकार की जितनी भी योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जी सर। सुशासन का मतलब साहब होता है कि हर अधिकारी की जो, ताकि सुशासन की जो तमाम सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, गांव का जो व्यक्ति है, उस तक पहुंचे। मेरे हिसाब से सुशासन उसी को कहा जाता है। अदरवाइज कुछ चीजें ऐसी हैं जो मात्र कागजों तक सीमित रहती है, सरकार और शासन तक सीमित रहती है, या जनप्रतिनिधि तक ही सीमित रहती है। उसको मैं सुशासन नहीं कहूंगा। सुशासन में उसी चीज को कहूंगा, चाहे मेरे जैसा छोटा प्रतिनिधि हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या चाहे मेंबर ऑफ विधानसभा हो, हाँ या चाहे ब्यूरोक्रेट हो, या चाहे 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 कोई कुछ अधिकारी हो। जी सुशासन में तभी कहूंगा कि वो हर चीज को अंतिम व्यक्ति तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे। जी सर। सर इसमें सर मैं ये आपसे प्रश्न जी पूछना चाहूंगा कि जैसे आप सुशासन की बात कर रहे हैं हर अंतिम व्यक्ति को, और जी बार बार आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं एक छोटा पंचायत, आपकी छोटी छोटी पंचायत है वैसे। मैं अगर थोड़ा बता दूं आपकी पंचायत के बारे में, जी आपकी पंचायत है कुछ पॉपुलेशन कुछ मुझे लगता है 285 के आसपास है वैसे, अभी फिलहाल में जो कुछ जी सालों पहले का जो सर्वे है। और जी परंतु बात ये आ जी जाती है कि सुशासन चाहे छोटे, चाहे घर का ही क्यों ना हो, गवर्नेंस जो होती है जी चाहे एक छोटी फैमिली की क्यों ना हो, बड़ी फैमिली क्यों ना हो, फिर चाहे वो देश की हो, जी फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, सुशासन सुशासन होता जी है, शासन शासन होता है। जी तो मैं उसके लिए भी बोलना चाहूंगा जी कि थोड़ा आप अब मतलब तभी उसमें वही चीजें होती हैं कि आप निर्विरोध दूसरी बार भी बने, आपके काम की चर्चा भी होती है ब्लॉक स्तर पे। मैं सर इसमें एक चीज है कि जहाँ पर बात आती है कि एक तो पंचायत स्तर पर जिस तरीके से कार्य होता है, उसमें एक तो इस बार बहुत सारे हमारे जी प्रधान जो आए हैं नए आए हैं, मतलब यंग आए हैं, जी जवान आए हैं, मतलब युवा आए हैं। जी और इसमें ये जी मेरे को और काफी निर्विरोध बन के आए हैं। तो निर्विरोध इस जी बार जी कुछ हद तक लोगों की आपसी सहमति रही, और कुछ हद तक मुझे लगता है परेशानी भी थी, जो काफी सालों से जो पॉलिटिक्स से लोग परेशान हो चुके थे। तो उस बारे में जी बोलोगे जी उनके लिए आप मतलब किस प्रकार से, जैसे आप पहली बार प्रधान बने थे, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि हाँ भाई पहले साल आपको क्या करना चाहिए? तो मैं थोड़ा उस बारे में, गवर्नेंस के लिए जब आप सोचता है एक प्रधान पहले आता है नया नया, खासकर युवाओं के लिए तो निर्विरोध बने हैं, कोई एक्सपीरियंस अनुभव जी नहीं है, तो जी उनको आप क्या बोलना चाहेंगे इनिशियली कि विजन कैसे 5 साल के अंदर क्या हो सकता है? थोड़ा आप अपने अनुभव से बता सकें कुछ। हाँ। पहले साल में आपको देखिए कैसा महोदय, महसूस होता है? मतलब आप समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। आ, पहले पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई आदमी पेट से ज्ञानी होता है या घर से ज्ञानी होता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तभी उसको हर चीज का पता चलता है कि शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, विकास क्या होता है, योजनाएं क्या होती है। फिलहाल कुछ महीने तक समझने में टाइम लगता है, हम्म। और उस टाइम को हम ज्यादा ना लेकर के शॉर्ट पीरियड में, कि भाई मुझे मुझे निर्विरोध प्रधान बनाया है या मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, चाहे वो इलेक्टेड हो या चाहे वो निर्विरोध हो, या चाहे कोई चुनाव लड़ करके आया हो, हाँ जी, हाँ जी। उसको ये चीजें जरूर जरूर सोचनी चाहिए कि मुझे ये शॉर्ट पीरियड में सारी चीजें समझनी है। क्योंकि उस समय तो एजुकेशन का कोई मामला नहीं था, हो सकता था मेरे मेरे जैसा अनपढ़ व्यक्ति भी था, लेकिन अब तो सरकार ने एजुकेशन को भी रखा है, और बहुत हम्म। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उससे फर्क पड़ता मैं है, तो आप बोल रहे स्वागत हो करूं। फर्क पड़ता है एजुकेशन से। जी जी, मैं स्वागत करूंगा शासन प्रशासन का कि उन्होंने इसमें एजुकेशन रखी है। एजुकेशन बल्कि ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी अच्छा, चाहिए। और ज्यादा होनी इसलिए चाहिए। ज्यादा, जी जी, इसलिए ज्यादा होनी चाहिए महोदय, क्योंकि चूंकि जितने भी ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत विकास अधिकारी, जो प्रधान का सेक्रेटरी होता है, प्रधान का जो सचिव होता है, और गांव का एक भोला भाला प्रधान चाहता है कि वो कमीशन से आता है बाकायदा, वो एजुकेटेड होता है। एक गांव का प्रधान एक सीधा साधा होता है ना, तो इसलिए
इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ शासन और प्रशासन और सरकार का भी। अच्छा। दूसरी बात महोदय, दूसरी बात महोदय, आपने कहा, आपने पूछा कि प्रधान को कितने दिन में ये सारी चीजें समझनी चाहिए। देखिए, आप जैसे अनुभवी व्यक्ति सामने आते-आते भी इंसान को पढ़ लेता है कि ये क्या कहना चाहता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये क्या-क्या बोलना चाहता है, क्या-क्या मुझसे चाहता है। उसमें ज़्यादा टाइम मतलब हमको नहीं लगाना चाहिए। आज पढ़ा-लिखा यूथ आ रखा है आज आज ब्लॉक में हमें बहुत सारी आकांक्षाएँ, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारा विश्वास है तमाम क्षेत्र को। उन नए नई यंग यंग ब म जो प्रधान युवा लोग पीढ़ी से, आए, हाँ। एजुकेटेड प्रधान आए, पढ़े-लिखे प्रधान आए। जी, जी। तो वो तो शॉर्ट आप पीरियड में मतलब समझे, क्योंकि हो सकता है 1-2 महीने उनके समझ में नहीं आए। लेकिन वो हुँ, हर चीज़ को समझे शॉर्ट पीरियड में ना। अदरवाइज़ नहीं तो हुँ। फिर आदमी 2.5 साल में 2 साल में मतलब यही नहीं पता चल पाता कि मैं क्या हूँ, मैं प्रधान हूँ, मेरा दायित्व क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। हाँ, तो सर इसमें वो ये कि व दायित्व के उसमें बारे में जैसे 2.5-3 साल हाँ, निकल हाँ जाती सर है। वो काफ़ी देखा जाता है। तो इसमें ये कि जो ट्रेनिंग होती जी, है जैसे पंचायती राज वगैरह की, तो ये ट्रेनिंग कुछ सक्रिय होती है, कारगर रहती है लोगों को समझाने में? प्रशिक्षण जो होता है, जी। जी, जी। तो ये कारगर जी, रहता है जी, जी, आपको जी, लगता जी, है या कहीं न जी, कहीं उसमें जी। कमियाँ हैं बिल्कुल, सिखाने में और बिल्कुल साहब। जी हाँ, बिल्कुल कारगर रहता है। जी। अच्छा प्रशिक्षण कारगर नहीं, है। नहीं, नहीं वो अभी कारगर फ़िलहाल जो रहता है, वो कारगर रहता है, कारगर इसलिए रहता है कि वो बाकायदा जी, जी, बिल्कुल कारगर रहता है। जी, जी। अच्छा, क्योंकि तो क्योंकि इस उनके पास तो पंचाराज की बाकायदा बुकलेट होती है, वो जियो होता है। जी, उसके उसके अकॉर्डिंग मतलब मान जाए ना, वो हर चीज़ को मतलब डीपली समझाते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, पंचायत के अधिकार क्या हैं, पंचायत सदस्य के अधिकार क्या हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें, ये तमाम सारी बिंदुओं पे मतलब विस्तार पूर्वक वो समझाते हैं। जो जो जी, हम प्रधानमंत्री कुछ समझ नहीं पाते हैं ना, कुछ लोग हम ये भी समझते हैं यार ये क्या कह रहे हैं, ये क्या लेकिन अगर पढ़ा लिखा होता है तो वो अपने आप जब भी पढ़ सकता है। उस हाँ, अधिकार की जब बात आती है, हुँ, जब हुँ। पढ़ सकता है। जी, जी, हाँ, जी, जी, वो भी जी, है मतलब जी। पढ़े-लिखे होने का तभी परंतु फ़ायदा भी है उसमें। परंतु कुछ हाँ, बता हाँ जी हाँ, सर। जी हाँ, बिल्कुल। जी, 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 हाँ सर, आप कह जी, रहे थे कुछ? हाँ। जी, जी। लेकिन कुछ कुछ हमारे सम्मानित प्रधान जी उसको ना बहुत धीरे समझते हैं, बहुत धीरे समझते हैं कि हाँ, वाक़ई में जब हमारे कहीं हक और अधिकार का जब हनन होता है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो। जब कहीं जनप्रतिनिधि के हक का हनन होता है, तब उसको मालूम होता है कि यार उस समय जब सेमिनार हो रहा था, जब उस समय पंचायत राज के विभाग की तरफ से हमको ट्रेनिंग दी जाती है, हमको हमको एक प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसमें जी सर। हम उसको ईज़ी गोइंग लेते हैं मतलब कि यार क्या है, कुछ नहीं है, ये सब फॉर्मेलिटी है या फिर ये सारे तमाम सारी चीज़ें अनावश्यक हैं। मैं प्रधान हूँ, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हम सब हम सब कानून से बंधे हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, नियम से ऊपर तो हमें कोई नहीं जानना है, जो भी मतलब चीज़ हाँ, हो। वो मतलब पढ़ना चाहिए, सर, प्रधानों को मतलब ज़रूरी सर, लर्निंग प्रोसेस सर, बहुत सर, ज़रूरी सर, है, आप ये कहना सर, चाहेंगे। सर, सर, हाँ, सर, सर, सर सर, इसमें आप सर, बात करते हैं, सर, आपने बोला कि भोले-भाले प्रधान, भोले-भाले मतलब सर, कुछ तो भोले-भाले होते हैं, कुछ सर, भोले-भाले नहीं भी होते होंगे, सर, कुछ होते हैं। काफ़ी जी, समझदार जी, होते हैं, मतलब एक टाइप की कैटेगरी जैसे मतलब एक सामान्य जीवन में होती है, अलग-अलग तरीके के लोग जी, होते हैं। तो इसमें मतलब जी, थोड़ा आपसे बोलना जी, चाहूँगा कि ये जैसे भोले-भाले की बात करते हैं, तो हम ऐसे जो भोले-भाले प्रधान हैं और जो हमारी तरफ के जो क्षेत्र में आते हैं नए, तो इसमें ये जी, ब्लॉक जी, के जी, ये मतलब आपने जैसे जी, बोला कि जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं या ब्लॉक कर्मचारी हो गए जी, और जी, तहसील के कर्मचारी हो गए, तो इनके जी, साथ जब जी, कोई इंटरैक्शन होता है, जब उनका कोई जी, मतलब जी, किसी तरीके से जी, संपर्क होता रहता है काम के सिलसिले में। तो इसमें आपको जी, कहीं न कहीं लगता है कि कोई मतलब कहीं न कहीं मतलब प्रधान कभी-कभार ज़्यादा चतुर होता है या ब्लॉक कहीं न कहीं के कर्मचारी जो होते हैं, वो प्रधान के ऊपर अपना हावी हो जाते हैं। तो मतलब आपको इसके केस में अनुभव में क्या लगा? मतलब आप काफ़ी मतलब 10-12 साल तक आप प्रधान रहे। तो उसमें आप सरकारी तंत्र के बारे में आप थोड़ा बोलेंगे या फिर आप बोलेंगे प्रतिनिधि अपने आप में थोड़ा कुछ हद तक कहीं न कहीं
कंफ्यूज रहता है। जी, देखिए महोदय, एक चीज़ ना, भोले-भाले का मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अ, मेरे जैसे सीधा, मेरे जैसा भोला आदमी को ग्राम सभा निर्विरोध प्रधान चुन के भेजती है। उन्होंने मेरे विषय में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, कोई मेरे विषय में जाना नहीं, परखा नहीं। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि यार ये आदमी बहुत अच्छा करेगा, ये आदमी बहुत अच्छा करने वाला है। लेकिन लेकिन नियम, कायदे और कानून और जो पंचायत राज एक्ट का जो वो है नियम वाले, खुद को भोला भाला समझता हूँ। तो सामने कमीशन से आया है जी सर। पंचायत सेक्रेटरी, तो वो मुझे पढ़ेगा, मुझे पढ़ाएगा, मुझे गोल गोल हम्म। घुमाएगा। लेकिन लेकिन जब उनको लगता है कि नहीं, हमने तो इनको भोला भाला समझा है, लेकिन ये लगता है कि हम्म। शायद हम इसको घुमा नहीं पाएंगे, इनको हम गोल गोल घुमा नहीं पाएंगे। तो हाँ, कहीं मतलब आप ये कहेंगे कि मतलब कहीं हाँ भोला प्रधान मेरे साथ मतलब। ऐसे रहे जिन हाँ सर। जी, 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 हाँ जी। सर, वो तो क मतलब वो कहीं ना कहीं कहीं तो आपको कहीं प्रधान मेरे माना। साथ ऐसे रहे। हाँ जी, बताएं, बिल्कुल बताएं सर। हाँ। जी, 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 जी। कहीं कहीं सम्मानित मेरे साथ ऐसे प्रधान रहे हैं तत्कालीन, जिनको जिनको मुझे मतलब मजबूर होकर के अ मजबूर होकर के उच्च अधिकारियों से मतलब वार्ता करनी पड़ी, उच्च अधिकारियों के साथ डेलीगेशन ले जाना पड़ा, तब जाकर के कहीं उनको उनको चार्ज दिलाया। चूंकि वो मेरे 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 मतलब बहुत बड़े सम्मानित थे, मेरे मेरे एज ए पिता तुल्य थे। तो इसलिए मैं ज्यादा उनको ये भी नहीं कह सकता था ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप चार्ज क्यों नहीं ले रहे हो, आपका काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है, आपके ग्राम पंचायत वाले। चूंकि मैं प्रधान संगठन का सचिव भी था विकासखंड कालसी में, जी सर। इसलिए इसलिए गांव के जो कुछ लोग थे वो हम तक संपर्क करते थे कि मेरे ग्राम पंचायत में 2 महीने से 3 महीने से प्रधान को चार्ज नहीं मिला है, हमारा काम शुरू नहीं हुआ है, हम तक योजना नहीं पहुंची है। तो इसलिए अच्छा। इसलिए कुछ सीधे साधे भोले भाले मेरे जैसे साथी प्रधान आए थे, लेकिन उनको कुछ जो तेज तर्रार अधिकारी लोग होते हैं, इनका सेक्रेटरी हो या बीडीओ हो हम्म। या एबीडीओ हो जी सर। या सीडीओ हो या डीडीओ हो, वो कुछ कुछ घुमाते हैं। लेकिन जी सर। आज का जो हमारा प्रधान साथी है वो एजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा है, वो उसको गोल गोल घुमा नहीं सकते, अब नहीं घुमा सर सकते, सर उसमें अब नहीं प्रधान जी, घुमा मैं सकते। इसमें ये बोलना चाहूंगा, मतलब एक हमारे मतलब ऑब्जर्वेशन भी रहा है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि प्रधान मतलब भोले भाले तो सभी तो नहीं हो सकते फॉर श्योर। तो इसमें मतलब ये है कि अब सब पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी वही होती है, अपनी पढ़ाई लिखाई अलग जगह की होती है। लेकिन इसमें थोड़ा हम हटके जाना चाहेंगे, इसमें प्रधानों के बारे में बात करें, इसमें हम बात थोड़ा जाएंगे, तो डिटेल में जाएंगे, हम बोलेंगे जैसे आपका जो कुछ कार्यकाल था, तो वो 2003 से अच्छा, आपने 6 तक शायद मुझे लगता है नरेगा के बिना कार्य करा होगा, राइट? तो आपने प्री पहले का भी देखा, नरेगा से पहले का कर, जो आजकल नरेगा के बारे में बहुत होती है, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, जीविका जीविका से जी, जी, संबंधित है, जी, जी, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जी, गारंटी, मतलब अपने आप में विश्व में सबसे बड़ी योजना है, देखा जाए तो। योजना है। तो जी, हाँ, तो जी, ये जो जी। है आपको क्या लग रहा है कि पहले और आज के संदर्भ में ये नरेगा के आने से फर्क पड़ा है, अच्छा है या क्या है? महोदय, मेरे से अच्छा आप जानते हैं, मेरे से अच्छा आप जानते हैं, परंतु परंतु आपने मुझे लाइफ लिया है और मुझसे ये चीज़ें जाननी चाहिए। मैं एक चीज़ कहूँ कि हमें एक विकासखंड कालसी के माध्यम से मुझे झारखंड जाने का एक मौका मिला। अच्छा। झारखंड जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे पंचायत राज भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री हाँ जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और मेरे साथ उत्तराखंड के कुछ 4-5 साथी और भी थे। तो वहाँ पर एक सम्मानित झारखंड के प्रधान जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी, हमने सुना है कि जो ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये जी। खत्म कर रहे हो आप लोग ना। ये तत्कालीन पंचायत राज मंत्री भारत सरकार माननीय वीरेंद्र चौधरी जी को कहा,
झारखंड के सम्मानित प्रधान जी थे, जी। माननीय तत्कालीन पंचायत राज मंत्री वीरेंद्र सिंह चौधरी जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नरेगा कोई खत्म करने वाली नहीं है, ये अपने आप में एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये कानून है, ऐसा खत्म नहीं करेंगे। तो माननीय मंत्री जी से उनसे पूछना चाहा कि आगे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो झारखंड के सम्मानित उस प्रधान ने कहा कि आजादी के 60 साल बाद, आजादी के 60 साल बाद हमने पहली बार 500 का नोट देखा है, और वो भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। जब हमें रोजगार मिला तब हमने 500 का नोट देखा। इसलिए नरेगा बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नरेगा अंतिम व्यक्ति तक रोजगार देने वाली योजना है, अंतिम व्यक्ति तक। जहां तक मेरा अंतिम वही मानना मतलब है, अंत्योदय मेरे की से बात कर रहे हैं, तो आप हाँ जान सकते अंतिम हैं वक्ति तक मतलब वो है कि मतलब एक तरीके से सरकार आपको खींच के ला रही है और आपके जेब में कुछ दे रही है कहीं ना कहीं, मतलब इसको इस तरीके आपको ऐसा जी पहले कभी नहीं होता था। आप बोलोगे हाँ वो कारगर जी है, जी लेकिन मैं वो बोलूंगी लेकिन आपको उससे पहले जो अब बात आती जी है कि जी उससे जी पहले का समय और आज का समय, कारगर है। जॉब कार्ड होते हैं हमारे, तो जॉब कार्ड अब नियमित हो जाते हैं। ठीक जी ठीक है, तो नियमित जॉब कार्ड होते हैं तो फिर उससे ठीक है, आपको पता जी है कि फंड आएगा, इतना तो आना ही आना है, तो वो चाहे प्रधान काम करे या ना करे उतना फंड आएगा ही आएगा जॉब कार्ड के आधार पर कुछ हद, राइट। अब वो कार्य योजनाएं जो है वो अलग अलग बन सकती हैं। हाँ इसमें मैं हाँ ये बोल रहा हूँ कि जैसे कार्य योजनाएं जो अब पहले क्या होता था, जैसे टाइट पहले आपको लगता है कि पहले जो था वो कहते हैं प्रधान की उनकी पावर्स कम हो गई हैं, आपको लगा कि आपकी पावर कम हो गई पहले वाले कार्यकाल में और दूसरे वाले कार्यकाल में, कि आप जो काम प्रधान करना चाहता है, जो काम करने वाला प्रधान होता है वो अपने आप काम कर सकता है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता एक बात कि मतलब वो भी है कि नरेगा के अंदर आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्ट फंड मिल रहा है, बट उसके अलावा भी कुछ ना कुछ और चीजें आप कर सकते हो। तो मतलब नरेगा के संदर्भ में मतलब ये पूछना चाह रहा था मैं, जी उसके जी उसके बाहर भी आप जा सकते हो जी फिर। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा 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 सवाल किया सर आपने ना। महोदय, हाँ हाँ। जहां तक एक फाइनेंशियल जो विल पावर है प्रधान की, वो 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 प्रधान के पास नहीं है, वो विल पावर प्रधान के पास नहीं है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए नहीं है क्योंकि क्योंकि मैं प्रधान रहा हूँ, इसलिए जब भी हम कहीं बड़े-बड़े सेमिनार में जाते थे, बड़ी-बड़ी बैठक में जाते थे, तो हम्म। हमारे प्रति एक नकारात्मक सोच होती थी अच्छा। कि प्रधान प्रधान उनका जो पद है वो बड़ा भ्रष्टाचार पद है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का पद है। मगर मैं थोड़ा-सा ना कुछ चैप्टर से हट करके बात भी करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अ, भ्रष्टाचार, हाँ बहुत अच्छी बात करी, मतलब उस पर हम आने वाले थे तो 2 आप मई बता 2 दीजिए बिल्कुल। 2 मई 2007 को जी, जी। 2 मई 2000 की द्रोण होटल से जब राष्ट्रपति अवार्ड के लिए हमारा नाम चयन हुआ, तो मंगल तत्कालीन ग्राम के लिए। मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय सचिन कुरवे साहब जी। हैं, सचिव रहे हैं। उन्होंने द्रोण होटल में हम 4 लोगों को कहा कि आप बधाई के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं प्रधानों के प्रधानों के विषय में नकारात्मक सोच रखता हूं कि प्रधान बहुत भ्रष्ट होते हैं, लेकिन अच्छा, आप बधाई सीधा के आपके मुंह पात्र पे हैं बोला। कि आप इस संदर्भ में तत्कालीन जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय थे सचिन कुरवे साहब, हम्म। आज आज नागपुर में है, वो नागपुर में है। अच्छा। सचिन कुरवे साहब ना जिलाधिकारी रहे, हमारे मुख्य विकास अधिकारी रहे, हमारे उत्तराखंड शासन में सचिव रहे। जी सर। तो उन्होंने ये कहा था, लेकिन हमने कहा आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप आईएएस हैं, आप हम जैसे लोगों को सुबह शाम
हजारों हजारों लोगों को पढ़ाते हैं। आपने जो ये चीज कही, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं इस चीज से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि क्योंकि प्रधान का जो बजट होता है पर ईयर, आपने आपने तो मेरे से पहले कह दिया कि जो प्रधान का जो बजट होता है पूरे साल का, वो कितना होता है? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, वित्त के हिसाब ज्यादा से, से हाँ। 10 लाख। हाँ, वो जी सर जी, संख्या के, पॉपुलेशन के जनसंख्या हिसाब से और ना। एरिया के हिसाब से। सबसे हाँ। जौनसार वार्ड की, जी जी, जौनसार वार्ड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हमारी हरिपुर ब्यास है। हाँ। वहां का अगर अगर और ग्राम पंचायत में जैसे 250 के अकॉर्डिंग जो ग्राम पंचायतें बनी, वहां पे अगर मान जाए ना 50,000 आते थे, तो वहां पे 1.5 लाख आता था, यानी कि दुगना पैसा आता था वहां पे ना। तो अगर वहां का भी हम पर ईयर जोड़ें, तो पर ईयर उनका ये मान के चलो कि 10 लाख भी नहीं आते थे। 10 लाख के मान के चलो, उसको हम मल्टीप्लाई करें 5 साल में, तो मान के चलो कि 50 लाख। आप महोदय ये मानेंगे कि एक माननीय मेंबर ऑफ विधानसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कितना बजट मिलता है? उनका जी। उनको कितना बजट मिलता है और धरातल पे कितना उतरता है, वो महोदय आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे। जी। हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे। एक विधायक को, एक माननीय विधायक को कितनी फैसिलिटी मिलती है, कितना उसको सरकारी धन मिलता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितनी सुविधाएं मिलती है, उसको कितना धन मिलता है, उसका कोई सोशल ऑडिट नहीं है, उसकी कोई जांच नहीं है, उसके लिए कोई कायदे नहीं है, उसके लिए कानून नहीं है, उसके लिए नियम नहीं है। परंतु एक प्रधान के प्रति ऐसी दृष्टि, मतलब ऐसी सोच क्यों है महोदय? तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा, क्योंकि आपको दिल्ली जाना है और आप मतलब अपने अपने गाड़ी में बैठिए। इसमें मैं आपके साथ बहुत बड़ी चर्चा करने वाला हूँ। तो फिर वो चर्चा हुई? उन्होंने तत्कालीन एक प्रधान की जांच भी की है। अच्छा। जी जी, चर्चाएं हुई, बहुत चर्चाएं हुई, बहुत चर्चाएं हुई। उन्होंने समझा भी उस चीज को, उन्होंने समझा भी उस चीज को, दो उन्होंने हजार माना भी उस सात चीज को। 13 साल पहले हुआ था ये है। जी 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 कुछ जी 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 जी। तो तब आप लोगों की मैं सैलरी चाहता था बढ़ी कि होगी शायद प्रधानों की थोड़ी सी। साहब 2007-8 साहब में कुछ। साहब, जब 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 माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में 10 डेलीगेशन और फिर पेड ग्राउंड में हमारे अध्यक्ष गिरिवर परमार साहब ने जब 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 हम सबको, प्रधान संगठन उत्तराखंड को, मतलब मुंडन तक कराया परेड ग्राउंड में, और 6-6 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे रहे, तब जाकर के उन्होंने 1500 रुपए मानदेय कराया साहब ना, हाँ, ये आप लोगों ने पिछली मतलब बार ही 1500 रुपए। इनफैक्ट इसके ऊपर हम काफी हिमाचल में, सक्रिय रूप यहाँ से काम पड़ोसी करा। है हमारा राज्य ना, वहाँ हाँ वहाँ जी। वहाँ 5,000 रुपये। ठीक। सर जी मतलब जी ये जी आप जी बात जी करें जी डेफिनेटली जी मतलब जी प्रधान को जी काफी जी परेशानियां हैं, जी समस्याएं हैं, तो इसमें आपने जी जी भ्रष्टाचार की बात करी। तो इसमें एक हमारा प्रश्न था, हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने व्हाट्सएप से ही भेजा था, फॉलोअर है। जी उन्होंने वो हमारे जौनसार से ही हैं, कालसी से, खतासा जी गांव से, भोपाल रावत जी। तो उनका पूछना था कि रणवीर सिंह चौहान जी ने अपने ग्राम जी सभा में कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए। सवाल यह है कि जी। प्रधान इस तरह के विकास कार्य क्यों नहीं करा पाते हैं? वो तो खैर आप बता चुके हैं थोड़ा, पर यह वह क्या ब्लॉक में सेटिंग से ही कार्य होते हैं या कार्य करने का तरीका कुछ अलग है? मतलब आप ऐसा कैसे कर पाए, आप क्यों कर पाए और लोग क्यों नहीं कर पाए? और ब्लॉक में कुछ ऐसा चलता है कि आपको लगता है, जैसे हम लोगों ने शायद पहले प्रशासन की बात करी कुछ हद, तो उसमें कुछ आपको लगता है ब्लॉक का कुछ हावी हावी होता है या कुछ? जी जी। हाँ सर बोले। देखिए महोदय, जी, देखिए महोदय, एक चीज बताऊं, 111 पंचायतें हैं विकासखंड कालसी में। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कायदा नहीं है कि ग्राम पंचायत बमराड़ के लिए कोई अलग है और ग्राम पंचायतों के लिए कोई अलग है। मेरा बार बार प्रधान संगठन के बैठक में यही निवेदन रहता था, यही प्रश्न रहता था कि सबसे पहले हम अपने अधिकारों को समझे, हम अपने अधिकारों को समझे कि हमारा हमारा अधिकार क्या है। जब कई प्रधान साथी सेक्रेटरियों के बैग उठाते थे और कहते थे
कि आप इस कॉफी की जीरोस करा के ले आए, आप जा करके इस कॉफी की फोटो स्टेट करा के ले आए। मैंने उस चीज को 2-4 बार तो बर्दाश्त किया, लेकिन जब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने तत्काल अध्यक्ष प्रधान संगठन चरण सिंह चौहान जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके आदेश अनुसार मैंने 3 दिन में बैठक आहूत कराई। मैंने कहा कि सरकार ने आपको बाकायदा सेक्रेटरी दिया है। ये तमाम सारी चीजें और ये तमाम सारा जो काम है सेक्रेटरी प्रधान का सेक्रेटरी होता है, मतलब मैं थोड़ा इसमें, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर प्रधान पंचायत सचिव का सेक्रेटरी बन रहा है। आइंदा अगर मुझे ये चीजें दिखाई दी तो मैं प्रधान प्रवक्ता संघ उत्तराखंड से भी रेजिग्नेशन करूंगा और सचिव प्रधान संगठन विकास खंड कालसी से भी रिजाइन करूंगा। उसके बाद जिसको भी आपको बनाना होगा मैं आपके साथ, लेकिन ये चीजें मैं देख नहीं सकता क्योंकि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। ठीक है, आप एक गांव आप ग्राम सभा के प्रथम नागरिक, आप ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान हो। आपको सेक्रेटरी दिया है, इसीलिए उनको जो पर मंथली जो वेतन मिलता है 50,000 60,000 वो इसीलिए दिया जाता है कि हमारे प्रधान को आप मतलब कन्विंस करें, आप हर योजना से उनसे वाकिफ कराएं और प्रधान को कोई दिक्कत ना हो, प्रधान को कोई परेशानी ना हो, जनता को कोई परेशानी ना हो, ग्राम सभा में किसी भी अंतिम व्यक्ति को परेशानी ना हो, इसलिए आपको सेक्रेटरी दिया गया है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आप लोग इनके सेक्रेटरी बन गए। ये चीजें मैं इस बात पे भी दोबारा आऊंगा सरना, कि जैसे कहा कि वहां पे कोई सेटिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है सरना। सेटिंग से अगर कोई काम होता, सेटिंग से कोई काम होता तो मेरे से बड़े-बड़े एजुकेटेड लोग थे, मेरे से बड़े-बड़े विद्वान लोग थे। मैं उनका परम सदैव के तहत मैं नाम लेना चाहूंगा। जी सर। श्याम सिंह चौहान वन क्षेत्र अधिकारी एज ए रेंजर साहब रहे हैं, सेवानिवृत्त रहे हैं, कुआशा गांव के रहे हैं। वो प्रधान रहे, मेरे पिता तुल्य रहे हैं। कैंटोनमेंट के प्रिंसिपल साहब रहे हैं, परम सदैव आदरणीय सुरेंद्र सिंह चौहान जी बिसोई से, वो हमारे साथ प्रधान रहे, मेरे पिता तुल्य रहे हैं ना महोदय। जी सर, ऐसा नहीं की बात हुई कि इसमें देखा कोई जानकार की कमी रही, कोई पढ़े लिखे। मैं सर थोड़ा सा विस्तार से, मुझे लगता है कि सेटिंग की बात अगर आप कहें तो इसमें मतलब जैसे अभी बीच में काफी बातचीत चल भी रही है, चक्राता ब्लॉक में भी चली, कालसी में चलो, मुझे लगता है और भी मैंने पढ़ा है कि अल्मोड़ा साइड भी चल रही है और कहीं ना पिथौरागढ़ साइड, खासकर जो बहुत ही रिमोट वाले जो एरिया है दुर्गम, वहां पे ये बातचीत चल रही है क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी होती है उसमें लोगों को आने जाने की। वहां पर मतलब और भी जगह होता होगा शायद, पर यह है कि जैसे आप बात करते हैं कि यहाँ पे सेटिंग का मतलब हुआ कहीं ना कहीं वो कमीशन भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं जो एक दिया जाता है वो प्रधान फिर अपने प्रजा से मांगता है, प्रजा कहोगे उसको एक तरीके, मतलब वही है कि एक शासक की तरह। आपने खुद ही कुछ देर पहले कहा कि उनको वित्त पावर नहीं है और वो कहीं ना कहीं उसको उसके अकाउंट है उसका, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार आधारित है, प्रशासन आधारित है। उसमें मतलब वो कमीशन जो चलती है वो आपको क्या लगता है कि आपके समय में पहले 2013-14 उस समय नया नया उत्तराखंड बना था, नया तरीके से आपकी पंचायत रही होगी, ब्लॉक में भी नए नए तरीके से चल रहा होगा, वो तो मतलब उस दौरान से लेकर अभी तक क्या लगा है आपको फर्क? मतलब आप तो बहुत ही रिसेंट वाले प्रधान, देखा जाए तो आप 2014 से 19 थे, अभी की बात है, तो इसमें आपको क्या फर्क लगा है कि क्यों चल रहा है ये कमीशन का जो प्रोसेस है? हाँ जी जी जी, देखिए महोदय, ये एक दो और लोगों ने पूछा है तो मैं इसलिए अकेले भोपाल जी ने नहीं पूछा। नहीं बिल्कुल, वेरी गुड आपका कमीशन काफी बिल्कुल वो है, तो आप इसमें पूछ सकते हैं अपना, बिल्कुल आपका मौलिक अधिकार है, बिल्कुल। देखिए महोदय, मैं उसको कमीशन भी नहीं कहूंगा, मैं उसको थोड़ा सा कहूंगा कि एक सुविधा शुल्क कहूंगा, क्योंकि मैं तब की बात करूं जब मैं पहली बार प्रधान बना, क्योंकि उस समय कुछ फाइनेंशियल पावर प्रधानों के पास थी,
चेक पावर थी। अच्छा। उस बीच में उस बीच में कुछ साल, लगभग 1.5 साल तक मनरेगा की भी बिग पावर प्रधानों के पास थी। जी सर। प्रधानों के पास मनरेगा की भी कुछ बिग पावर थी, जी। लेकिन 2008 आते-आते अच्छा। लगभग 9 के फर्स्ट के फर्स्ट वीक में, मतलब प्रधानों की वो जो बिग पावर थी, जो चेक पावर थी, वो एक तरफ से खत्म कर दी गई थी। चाहे वो राज्य वित्त हो, चाहे वो 14 वित्त हो, चाहे वो मनरेगा हो। मतलब 2009 आते-आते जी सर। प्रधानों की वो चेक पावर, जिसको बोलते हैं बिग पावर, खत्म कर दी थी एकदम। इसलिए इसलिए मैं कमीशन नहीं कहूँगा, क्योंकि जब प्रधान के हाथ में कुछ फाइनेंशियल पावर नहीं जी, है, तो फिर वो कमीशन सर कमीशन किस बात मैं की? सिर्फ प्रधानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लॉक की बात भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है लोग ये कह रहे हैं कि ब्लॉक वाले भी कमीशन लेते हैं, प्रधान भी सर, कमीशन लेते हैं। तो मतलब ये कहीं न कहीं मतलब जो भी है, मेरे को बहुत अच्छा, मतलब ये अच्छा वर्ड है, कन्वीनियंस भी एक इनफैक्ट प्रोफेशनल वर्ड है, सर, कॉर्पोरेट सर, वर्ल्ड सर, में भी सर, यूज़ होता सर, है, प्राइवेट सेक्टर में यूज़ होता है। सर, तो ये सही चीज़ है। अगर वो सर, ओपन में हो क्लियरली, जैसे आड़त कटती है, उसमें भी सर, कायदे से तो कटन मिलना सर, चाहिए कमीशन। ठीक है, आपको जी, आना-जाना पड़ता है, ये सब चीज़ें जी, हैं। तो या तो जी, उसको आप जी, ओपन जी, कर जी, दो जी, ना, जी, आप बोल दो कि ये है। जी, तो अब जी, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? मतलब जी, मैं वही जी, बोलना जी, पूछना चाह रहा हूँ। आपको बिल्कुल, क्या लगता है ये? बिल्कुल, बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल मौलाना, बहुत बहुत ही आपने बहुत ही सही का जवाब पूछा है सर। महोदय, मैं थोड़े से आपसे एक विनम्र निवेदन ये भी करना चाहता हूँ जी साहब सर। ना, कि अगर प्रधान के पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है, चेक पावर नहीं है, तो फिर ये कमीशन और ये सारी चीज़ें, ये बीच में मतलब कहाँ से आ गई? दूसरी बात, महोदय, दूसरी बात ये है कि मनरेगा की बात करूँ। मनरेगा पे जो भी भुगतान होता है, वो रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सीधा-सीधा ऑनलाइन एक लाभार्थी के खाते में जाता है, जो काम करता है। बिल्कुल। मनरेगा में भी ये है कि उसके बाकायदा 3 बार जियो टैगिंग होता है सर ना। पहली बार जहाँ पे वर्क होना है, जो जो स्वीकृत होता है, जो कार्य योजना स्वीकृत होती है, मुझे एक टेबल बनाना है, तो अगर वहाँ पे टेबल नहीं है, तो मुझे पहले उसकी जियो टैगिंग करानी है, और फिर वो रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार के वेबसाइट पे डालनी कि यहाँ पे वाक़ई में टेबल बनना है। हाँ सर। और वही फ़ोटो फिर उसके बाद ना शुरुआत करते हुए, फिर उसके बाद ना 3-3 बार जियो टैगिंग होती है, 3-3 बार हाँ जियो सर, टैगिंग होती वो है। वो सही है। चौहान जी, मैं इसमें एक चीज़, वही तो प्रधान जी, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मतलब इसमें जो मेरा सवाल थोड़ा ये है कि ये तो हम आप भी परिचित कुछ हद तक हैं, थोड़ा लोग भी समझ गए हैं, जियो टाइम हो रही है, सब हो रहा है। फिर भी ये जी, चल रहा है। क्योंकि जी, आप ये बोल रहे हो जी, कि जब वो तरफ जब है नहीं, वित्तीय पावर जी, नहीं है, पैसा नहीं है, पर कहीं न कहीं वो जी, चल रहा है। वो कैसे चल रहा है, वो आप भी जानते हैं कि वो अकाउंट में आता है, पैसा भी अकाउंट से उसको कैश में निकाला जाता है, वो कैश में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, राइट? वो आप परिचित हैं। मतलब वो वही चीज़ है कि मतलब इसको कैसे, आपको क्या लगता है कि इसमें जी, कन्वीनियंस फी, अगर आप प्रधान संगठन में आप लोगों ने इसकी बात भी करी है, शायद मैंने सुना है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने जब उस टाइम वेजेस की जी, बात करी थी बढ़ाने की, तो उस दौरान क्या बातचीत हुई? मतलब थोड़ा अगर आप बता सकें कि कहीं न कहीं प्रधान जी की भी अपनी-अपनी, प्रधानों की भी अपनी-अपनी एक समस्या होती है। उसमें सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे आप बोल रहे थे। उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ जी, पे मतलब जी, शासन किस प्रकार, क्योंकि कुछ जी, तो पैसा होना चाहिए आपके पास, तभी आप शासन चला सकते हो। आप बात करो गुड गवर्नेंस की, और यहाँ पे आप बिल्कुल ही मतलब कुछ सपोर्ट ही नहीं दे रहे हो। ना वित्तीय पावर है, जी, ना वित्तीय है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इतने साल जो आप जी, रहे, जी, तो आपको क्या लगता है? कन्वीनियंस फी जो आपने बोली, या क्या और कुछ? जी, 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 जी। महोदय महोदय मेरा महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अगर ₹100 भारत सरकार ग्राम पंचायत को देती है, उसका 60% रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार, ग्रामीण विकास, सीधा लाभार्थी को कम करने वाले के अकाउंट में जाता है। जैसे ही उसकी अटेंडेंस भारत सरकार के वेबसाइट पे जाती है, जी सर। जिसका प्रोसेस कहते हैं कि एमआईस होता है उसमें। हाँ, मैनेजमेंट 40% इन्फॉर्मेशन सिस्टम। हाँ जी। एक मेवन, जी, जी। वो फॉर्म को जाता है। उस जी। फॉर्म से आपको मटेरियल खरीदना है साहब ना, आपको सीमेंट लाना है, आपको आपको वायर किट लाना है साहब ना, आपको ईंट लानी है साहब ना, आपको 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 क्रेशर लाना है साहब, आपको डस्ट लाना है साहब ना,
आपको बोल्डर लाना है, आपको हाँ, आपको सैंड मटेरियल लाना सब है। बहुत सारी चीजें हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर वो 40% में ना, उस 40% में भी सर ना 3% जीएसटी, 2% रॉयल्टी। मैंने तो ये भी कहा जिलाधिकारी तत्कालीन राकेश कुमार साहब से राकेश जी। कि अगर ग्राम पंचायत अपने सीमा के अंदर कोई खनन करता है अपने खड्ड में, अपने कदरे में, तो वो जो राजस्व है, जो वो रॉयल्टी है, वो क्यों ग्राम पंचायत को ना जाए? उसका रूपत्र साथ काट करके जो ग्राम पंचायत का ग्राम निधि खाता होता है, क्यों जी। उसमें ना जमा किया जाए? और हाँ सर, उसकी बिल्कुल सर, वार्षिक इसमें एक वही तारीख। बहुत बहुत सही बात करी, काफी इंटरेस्टिंग बात करी आपने। हाँ जी, सर सर रेवेन्यू उसकी एक जनरेट होगा वार्षिक कुछ हद कार्य। तक। हाँ जी, सर सर उसकी वार्षिक कार्य योजना बना करके, और बिल्कुल। उस जो राजस्व जो ग्राम पंचायत को मिला, उसकी कार्य योजना बना करके, और उस पे क्यों ना विकास कार्य के धरातल पे उतारा जाए उसको ना। लेकिन विडंबना देखिए, माननीय बात आई उच्च विडंबना न्यायालय की की बात है। कि विकासखंड कालसी में लगभग 5 साल में, मेरे ख्याल से 5 साल में लगभग 28 करोड़ रुपए, 28 करोड़ रुपए रॉयल्टी में गए। अच्छा, 28 करोड़ रुपए लगभग रॉयल्टी में गए। अब वो पैसा तो ग्राम पंचायत में ऐड हो गया ना साहब, पैसा तो ग्राम पंचायत में ऐड हो गया ना कि पंचायत में आया। अब वो इधर से फिर वो सरकार फिर वापस ले गई रॉयल्टी के माध्यम से। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि भी जो ये कमीशन का सर ये नाम है, रॉयल्टी तो आप बहुत ठीक, हाँ हाँ बताएं। हाँ, जी, हम्म, जो ये कमीशन का हाँ नाम सर है, बताएं बताएं। जी, तो ये मैं तो इस बात से ना तब सेटिस्फाई था और ना आज हूँ। मेरे से किसी अधिकारी ने इस संबंध में यहाँ तक भी नहीं कहा, ना तब और ना दूसरे पीरियड में, कि कोई हमको सुविधा शुल्क चाहिए। जी मैंने ये भी कहा अपने संगठन में कि यदि कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अगर आपको कोई सुविधा शुल्क की बात करता है, तो आप मेरे से कहें, आप मुझसे कहें। लेकिन मेरे संज्ञान में तब भी नहीं आई, और जब मैं जी। दोबारा बना साहब ना, तब भी नहीं आई। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ तो मतलब आप इससे कि ज्यादा कोई मतलब आप कमीशन का अनभिज्ञ हैं कुछ मामला हद हो। तक कहेंगे तो। तो सर इसमें सर चलो सर वो सर वाली बात सर से शायद आपकी क्योंकि इमेज रही होगी, क्योंकि आपका परसेप्शन ऐसा रहा होगा, रवैया लोगों का आपके सर प्रति। तो मैं भी ये बोल रहा हूँ कि सर जैसे अगर सर ये हो रहा है, जैसे आपने रेवेन्यू की बात करी, सर रॉयल्टी को सर रेवेन्यू प्रधान पंचायत को दिया जाए, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर जो गाँव की, जो हमारी पहाड़ों की जो पंचायत, वो पैसा ही नहीं कमाती है, तो इन्वेस्टमेंट करने का मन, सरकार का मन नहीं कर रहा है, कुछ हद तक ये भी होता है। कैसे करेंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल साहब ना, तो वेरी गुड साहब ना, वेरी वो गुड चीज़ है साहब। सर कि रेवेन्यू, कहते हैं, ये सरकार अब बात कहती है आती कि है सर ना शासन ग्राम में। पंचायत, जी, कहते हैं साहब ना, हाँ सर, बोले बड़े बोले बड़े बोले। अधिकारी बैठ कहते हैं साहब ना, जब हमारी हाई लेवल की जब मीटिंग होती है साहब ना, संगठन की भी और फिर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट की भी, बड़े बड़े अधिकारियों की भी, कि ग्राम पंचायत का राजस्व बढ़ाओ, राजस्व बढ़ाओ, राजस्व बढ़ाओ। बिल्कुल, हाँ, ये बहुत बार बात होती है। सर राजस्व तब बढ़ेगा ना जब जब आएगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल वही बता दिया कि भाई विकासखंड कालसी से जो 17-18 करोड़ जो मतलब रॉयल्टी गई है, वो ग्राम पंचायत को जाती है। ग्राम पंचायत का एक निधि ग्राम निधि खाता होता है, वो तो शून्य है। वो शून्य मेरे हिसाब से कई दशकों से शून्य है। क्यों ना वो पैसा उसमें उसका रूप साथ काट करके ना, और पैसा उसमें जमा किया जाए ना, ठीक। और उसकी वार्षिक योजना बना करके ना, उसको धरातल पे उसके सापेक्ष आगे का बजट उनका मतलब कम किया जाए या लेफ्ट किया जाए कि भाई आपको रॉयल्टी के माध्यम से 50 लाख मिले, सर इसमें एक इसलिए भारत बात आती है कि शासन चलाने के लिए वित्त तो जरूरी है, पैसा होना चाहिए, तभी शासन चलता है, तभी घर चलता है, तभी देश चलता है, तभी सब कुछ चलता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें मतलब अब क्या माध्यम हो सकते हैं, एक पंचायत लेवल पे आपको क्या लगता है, क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, कुछ हद तक आपको थोड़े क्या लगता है, क्या माध्यम है पंचायत स्तर पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वित्त के सर लिए? आवाज 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 साफ नहीं होगी। हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा ग्राम हूँ कि पंचायत, जैसे आपने बोला कि ग्राम वित्त की बात पंचायत, करी, हाँ ग्राम पंचायत, हाँ, वित्त के लिए क्या हो सकते हैं माध्यम जी 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 रेवेन्यू के जी लिए? जी जी। देखिए महोदय, रेवेन्यू में जैसे ग्राम आपका ये गांव पंचायत को में उदाहरण के लिए लें, ग्राम तो आपको पंचायत क्या में लगता है कि रेवेन्यू आपके गांव में छोटा मान के गांव चलो था, कि
हाँ, जी उसमें राजस्व जी कैसे बन सकता है? जी और कोई माध्यम, रॉयल्टी रेवेन्यू हो में गई वो एक सब, चीज, दूसरी ये और भी तो हाँ रेवेन्यू में हो सकता है। जी जी बिल्कुल। जी 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 जी। ग्राम पंचायत अगर स्वच्छ रखने के लिए अपने जो 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 गाँव में सरकार ने योजना बनाई है उसको संचालन पंचायत ये भी कर सकती है कि भई हर हर महीने आप ना पर परिवार ना आप ₹20 देंगे। क्योंकि जैसे हमने अपने ग्राम पंचायत में बनाया था, आप ₹20 शुल्क देंगे और उसके लिए हम सफाई के लिए एक व्यक्ति रखेंगे। अभी स्ट्रीट लाइट है, आपको उजाला दे रही है, कल वो खराब हो गई, तो उसके लिए सरकार नहीं आएगी। उसके लिए सरकार नहीं आएगी, उसको उसको ग्राम पंचायत को ठीक करनी है। और उस जी ठीक करने के लिए कोई सरकार बजट भी नहीं देता है ना। तो जी क्यों सर। ना पर परिवार के घर के पास जब हमने स्ट्रीट लाइट लगाई है, तो भाई पर परिवार हर महीने ₹10 देगा और वो बाकायदा उसका अ अ, अ अ, क्या कहना अकाउंट होगा और उसका उसका खर्च खाता होगा और उसमें जमा खाता होगा। किसने कितने पैसे महीने में जमा करे, किसने नहीं करे और हमने हमने उसको ऑपरेटर लाया, उसने लाइट ठीक करी, फिर हमने उसको ₹100 दिया। तो कई तरीके की चीजें हैं कि जो हम अपना राजस्व ग्राम पंचायत का बढ़ा आत्मनिर्भर सकते बन हैं, सकता है जिससे पंचायत अपने आप में? आपको लगता है एक छोटा पंचायत भी अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकता है? आपको जी हाँ, लगता है इस जी तरीके हाँ, की पहल जी से? हाँ, जी, जी। जी, अच्छा। जी, 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 सर, अब जी, जी, एक प्रश्न मैं ये जी, पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारी तरफ पंचायत में आप जानते हैं रिजर्वेशन है, 50% जी, महिलाएं हैं। तो ये जी, काफी बार बात होती है कि महिलाएं बनती हैं प्रधान, तो उनके या तो फिर जी, पति होते हैं या आजकल बहुत युवा प्रधान बनी हैं तो कुछ पिताजी होते हैं। तो वो लोग सक्रिय रूप से ब्लॉक में आते रहते हैं। अब वो भी है, आपने बोला भोला प्रधान है, तो फिर उसको कोई तेज आदमी चाहिए होगा, साथ में पढ़ा लिखा आदमी, सहयोग सपोर्ट चाहिए होगा, एक कन्वीनियंस सपोर्ट चाहिए होगा। गुड, तो वेरी इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये कैसे बदल सकता है? महिलाओं के बारे में बोल सकते हैं, महिलाएं अपने आप उनको कैसे बेहतर करना चाहिए, क्यों उनको आगे आना चाहिए, क्या महोदय कर बहुत सकते हैं? बहुत अच्छा बहुत जी, जी, बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने 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 हमसे पूछी है साहब। जी सर। मैं इसके खिलाफ शुरू से रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी सम्मानित महिला थी। अच्छा। लेकिन जब उनका हस्ताक्षर रहता था प्रधानपति का, तो अ तत्कालीन सीडीओ साहब ना डॉक्टर बीबीआर पुरुषोत्तम जी, जो जिलाधिकारी भी रहे हैं। मैंने उनसे बाकायदा वर्बली भी शिकायत की है, डेलीगेशन भी गया है, अपने प्रधानों के खिलाफ कि जब 50% आरक्षण दिया है हमारी सम्मानित महिलाओं के लिए, आप उनको मौका नहीं देंगे किसी भी मीटिंग में आने के लिए, ठीक है? किसी भी बैठक जी सर। में आने के लिए बीडीसी के मीटिंग में फिर कहाँ पे लागू होता है ना, ठीक? इसलिए इसलिए जो प्रधानपति हैं, काश आज के बाद अगर कहीं मीटिंगों में दिखा, कहीं बीडीसी में दिखा, तो हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, खुद भी और शासन से भी। इसलिए उसके बाद प्रधानपतियों का ज़्यादा सर लेकिन इसमें हस्तक्षेप रहा ना ये बात है इंटरफेयर ना सर, रहा। कंप्लेंट, सर वो तो ठीक है सर, कंप्लेंट आप करेंगे, लेकिन वो ये असुविधा इस तरीके की है कि आपके पास गांव में फिर उस तरीके के लोग भी नहीं है, पढ़े लिखे, आप क्राइटेरिया ऐसा बना दिया। पहले भी देखा जाए कि मतलब मैं कंप्लेंट कर दूं ठीक है, फिर नया प्रधान आएगा तो वो कौन होगा? जी, मतलब वो वाली बात है कि महिलाएं वैसे कम हैं, मतलब कम उस पढ़ी लिखी कम है, लिटरेसी ज्यादा है, और पढ़ी लिखी भी जो है वो भी घर तक सीमित रहती है। तो आपको क्या लगता है ये रवैया जी, कैसे बदल सकता है उनका? आपने जैसे पहले बोला था कि जो शिक्षा है उससे फर्क पड़ता है, थोड़ा पढ़ना तो पड़ता ही है प्रधान को, तो वो चीज है कि उनका थोड़ा ग्रोथ कर्व ज्यादा होगा। बट वही है कि और क्या प्रक्रिया कर सकती है सरकार या समाज, क्या सोच सकता है कि ये बेहतर हो? कंप्लेंट करने से तो क्या होगा, प्रधान निष्कासित हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जी, जी, जी। देखिए महोदय महोदय ना, मैंने इसलिए इसलिए उस समय जी कंप्लेंट की है, इसलिए उस समय कंप्लेंट की है कि कुछ महिलाओं की ये भी शिकायत रही है कि मेरा प्रधानपति मुझे आगे नहीं आने दे रहा। नाम मेरा, प्रधान मेरा, मैं प्रधान बनी मेरे नाम से। आपको आपको विदित होगा महोदय, आपको
उनको विदित होगा कि हमारे साथ एक सम्मानित महिला सिंगोर ग्राम पंचायत की थी, जी सर, सिंगोर ग्राम पंचायत की थी, कालसी में पड़ता है, हाँ सिंह। एफआईआर लॉन्च कराई कि मेरा पति मेरे खुद के सिग्नेचर करता था, खुद पैसा निकालता था, बैठक में जाता था, उसको बाद में प्रधान पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करती हूँ। अच्छा, आवाज उसकी बाकायदा मेरे पास कटिंग भी आती थी, कुछ बुक क्या सर, तो लेकिन वही है कि मतलब वो एक महिला होगी या जिसने ऐसा करा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसको थोड़ा ये, क्योंकि उसमें भी उसका हाँ सर बोले सर, मैं बस इसमें ये कह रहा था कि अगर वो एक महिला है जो ऐसा बोल जी पाए, जी जी क्योंकि जी महिलाओं की जैसे स्थिति है समाज में, तो वो ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं बोलने के, तो उसमें अगर मौके मिल भी रहे हैं तो उसमें भी ये रहता है कि वो कहीं ना कहीं उनको आइसोलेट कर देते हैं कुछ जी, चीज़ का। तो डिसीजन मेकिंग उनको पावर दी गई है, पर उस डिसीजन मेकिंग से भी उनको बाहर आइसोलेट कर रखा जा देते रहा हैं। है। तो सर, वो आपको क्या लगता है कि जी ये जी कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि अब 50 रिजर्वेशन तो हटने नहीं वाला हो, तो एक्ट बन गया है, तो मतलब बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि महिलाएं भी क्योंकि ग्रो जी करेंगी तो समाज भी ग्रो करेगा। बहुत सारी रिपोर्टें कहती हैं, यूएन की रिपोर्ट कहती है, नेशनल रिपोर्ट भी ये कहता है, और महिला प्रधान जहाँ अच्छा जी काम करती हैं, जो खुद पढ़ी लिखी और वो बहुत करती हैं, तो वो महिला प्रधान के गांव के अंदर बहुत बहुत अच्छा बेहतर तरीके से काम बहुत होता है। अच्छा। जी 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 सर, जी। तो इसमें आज आपको लगता है आज कि कैसा महोदय क्या करना चाहिए? आज महोदय अगर देखा जाए, जी महोदय जी अगर सर। आज देखा जाए तो मातृशक्ति आज मतलब ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंची है, जहाँ पे हम पुरुष सपने में भी नहीं सोच सकते थे ना। आपको विदित ही होगा सामना, आपको तो विदित ही होगा सामना कि जब 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 राफेल जैसी मतलब एक लड़ाकू विमान की हाँ, पायलट एक महिला बन सकती है, तो हमारे लिए फक्र की बात तो है, फिलहाल तो बिल्कुल। हिंदुस्तान के लिए ना। इसलिए इसलिए चाहे मैं इस बात को मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार जब महिला सीट आई तो ग्राम पंचायत ने मेरी घरवाली को पुनः निर्विरोध के लिए नॉमिनेट कर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि मैं आप सभी ग्राम पंचायतों का 2 बार निर्विरोध बनाने के लिए ऋणी हूँ, परंतु समय के अभाव के साथ बच्चे बड़े हो गए हैं और कुछ समय मुझे उनके लिए भी देना है और मेरी घरवाली को भी मतलब आप माफ कर दें, क्योंकि बच्चों के लिए भी समय देना है। इसलिए इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मुझे ग्राम पंचायत वालों ने कहा कि यदि आपकी घरवाली सीधी सादी है, गांव की महिला है, गृहिणी है, तो प्रधान जी आप खुद करेंगे, आप काम करेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे माफ करना, मैं ये चीजें अरे, ये कदापि बहुत बर्दाश्त नहीं मेरे को कर ये नहीं सकता हूँ, पता, बहुत ही क्योंकि मैंने खुद कंप्लेंट इंटरेस्टिंग की बात है। है। मैंने खुद अच्छा, जी बहुत ही जी कम लोग ऐसा जी करते, मुझे लगता है, मतलब जितना थोड़ा मैं भी समाज को समझ जी पाया हूँ। जी 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 तो जी सर, लेकिन वही है, जी मतलब मैं आप ऐसे जी हैं, लेकिन आप कोई और, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि समाज में अब ऐसी बन गई है प्रधान और युवा बनी हैं, तो इनको चलिए आगे कैसे बढ़ाया चलिए जाए, वो कैसे अपनी मीटिंग अपने आप जाएंगे? वो सिंगोर की एक प्रधान थी जो आप बोल रहे हैं गांव की, उनके जी अलावा और जी प्रधान जो जी है उनको कैसे प्रेरणा मिल सकती है, या तो सरकार कुछ करे या समाज को कुछ करना चाहिए, किस तरीके से हो सकता है वो बेहतर डिसीजन मेकिंग में हाँ, औरतों को बढ़ाया जाए? मतलब वही जी मातृशक्ति तब होगी ना, उसके अंदर शक्ति आएगी, उसको जी शक्ति से जी दूर रखोगे जी तो वो शक्तिशाली तो होगी नहीं। जी तो मैं जी जी अभी जी भी कहना चाह रहा हूँ कि वो जी कैसे हो सकता है? जी। सबसे पहले तो जो हेजिटेशन है हमारे जौनसार ओवर के अंदर, चाहे वो मेरे परिवार में हो, चाहे मेरे अंदर हो, चाहे मेरी बीवी के अंदर हो या चाहे मेरी बिटिया के अंदर हो, चाहे वो मेरी बहन के अंदर हो। जो हेजिटेशन है हमारे अंदर ना, एक एक जो हमारे अंदर ये चीज़ है ना, अरे मेरी बहन वहाँ जाएगी, मेरी घरवाली वहाँ जाएगी, इस चीज़ों को हमको खत्म करना है। दूसरी चीज़ ना कि खुद महिला अपने अपने कॉन्शियस से अपने अपने मन से इस बात को खत्म करें, इस हेजिटेशन को खत्म करें कि मैं महिला हूँ। वो ये समझे कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे ग्राम पंचायत ने जब चुना है, तो मैं ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक हूँ। मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। मुझे अधिकार दिया गया है। दूसरी बात महोदय दूसरी बात महोदय जी। कि मेरे कार्यकाल का
जब मैं 2004 और 5 में बना, तब तो ये एक्ट भी नहीं था, एजुकेशन का एक्ट नहीं था। हाँ सर। तो कई ऐसी सम्मानित हमारी महिला बहनें कुछ ऐसी थी जो निरक्षर थी, साक्षर बहुत कम थी। तो जी सर। उस समय भी कई महिलाओं ने आगे आकर के हमसे बहुत सारी शिकायतें करी। जैसे मैं अभी सम्मानित महिला सिंगोर की कह रही हूँ। मेरे साथ तत्कालीन रीना चौहान प्रधान ग्राम पंचायत इचला से थी, जहाँ के जी सर। मेरे साथ प्रमुख रहे हैं श्री अर्जुन सिंह चौहान जी, बड़ा प्रमुख कालसी। अर्जुन सिंह जी, उनके यस। ग्राम पंचायत की रीना चौहान थी ना। तत्कालीन कालसी में जब माननीय मुख्यमंत्री आए, तत्कालीन वो क्या कहना, नरेंद्र तिवारी जी, मैंने सम्मानित महिलाओं से अच्छा। कहा कि आप में से स्पीच देंगे, आप में से महिलाओं में से कोई स्पीच अच्छा। देगी? ठीक। अच्छा। तो रीना प्रधान उस समय मंच पे गई और उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के सामने स्पीच दी, भाषण दिए। वो वो अच्छा। वो मतलब वो बात, वो चीज, वो सारी चीजें आज भी मतलब हमारे लिए इतनी एनर्जी मिलती है कि एक महिला मतलब उतने बड़े मंच पे जाकर के, प्रदेश के मुखिया के सामने जाकर के, प्रदेश के सारे वो मतलब ग्राम पंचायत की बात बोलती है, विकास काल की बात बोलती है। तो जब वो मंच से नीचे उतरी तो कहने लगी वो कि प्रधान जी, काश अगर आप मेरी हौसला अफजाई आप ना करते तो मैं मंच पर नहीं जा सकती थी ना। मैंने कहा आपके अंदर बहुत एबिलिटी है, बहुत नॉलेज है, आप बोल सकते जी सर। हैं और तो सर, बहुत अच्छा बोल सकती हैं ना। तो वो भी और विभाग को भी, अधिकारी को भी। जी 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 तो आप कह रहे हैं उनको मौका जी और देने चाहिए, अपनी तरफ से प्रोत्साहन, लीडरशिप स्किल्स के स्किल है एक तरीके से, लीडरशिप एकदम से नहीं आती है। देने चाहिए। वो मुझे लगता है एक कौशल है लीडरशिप, मुझे कहीं ना कहीं तो शासन भी एकदम से जी नहीं सर, आता है, जैसे जी आपका सर, लर्निंग प्रोसेस है। जी तो जी जी मैं यही कहना चाहता हूँ, मतलब उसमें आप कह रहे हैं कि और प्रोत्साहन कहीं ना कहीं जी देना चाहिए, आप जैसे प्रधान संगठन बनते, अध्यक्ष मतलब प्रधान संगठन के देना मेंबर चाहिए, बनते रहे, देना लोगों को आगे बढ़ाते रहे, जी तो मतलब इस जी तरीके का जी मतलब जी मौके देने जी चाहिए जी जितना हो सके महिलाओं को। सर, तो महिलाओं के देने बारे में चाहिए, सर देने एक चाहिए, चीज है कि जैसे हमारे देने समाज चाहिए। में कुछ हद तक, अब मैं सिर्फ अपने जौनसार की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हमारे कम्युनिटी में जैसे महिलाओं के प्रति एक सोच रहती है कि मतलब अगर वो बाहर जाती है वो महिला, तो फिर वो शायद कहीं ना कहीं गलत प्रभाव ना आ जाए, महिलाओं के ऊपर प्रभाव का बहुत ज्यादा दारोमदार होता है, मनुष्य और पुरुष के ऊपर नहीं होता। तो इसके बारे में जी आपकी क्या सोच है कि मतलब ये क्या बोलोगे आप इस बारे में इन जनरल, कि अगर कोई प्रधान अगर सही में अगर अपने आप सक्षम हो जाए तो वो बाहर भी जाएगी, अपने आप जाएगी, अकेले जाएंगी, शायद कुछ और लोगों के साथ जाएंगी, पर हाँ फिर ये समाज के बारे में सोच जो है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, देखिए महोदय, हमारी जौनसार भवन के अंदर ना नारी का सम्मान हुआ है, हो रहा है और जी होगा। सर। हाँ सर, बहुत वही मैं वही नारी बोला सर शक्ति कि का हमारे सम्मान। जौनसार की बात नहीं है, मतलब हाँ, जी 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 स्टेट की बात करें आप, इन जनरल चाहे सर अक्रॉस इंडिया है, जनरल अक्रॉस इंडिया बिल्कुल ऐसी कंट्री की सोच है। बात करें, बिल्कुल मैं बिल्कुल। समझा। सर मैं यस। एक 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 एग्जांपल दे सकता हूँ जी सर। कि सुनीता राणा पंवार जी हैं अच्छा। और नूप क्षेत्र टिहरी की प्रधान हैं। अच्छा सर। उसको उसको 4 अवार्ड मिले हैं। अच्छा। मैं ताज्जुब मानता हूँ मैं ताज्जुब मानता हूँ कि वो महिला डूब क्षेत्र नई टिहरी से आकर के दिल्ली में दिल्ली में और वो आ, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आ, अच्छा, कृषि। भारत सरकार के मंत्री, जो पंचायत राज भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं। पंचायती राज, अच्छा। उनके पंचायत राज और कृषि मंत्री भी हैं माननीय नरेंद्र कृषि सिंह मंत्री भी तोमर हैं, हाँ जी। जी सर, वर्तमान में। जी सर। तो मंच पे जाकर के उनके सामने वो स्पीच देती है। मेरे 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 व्हाट्सएप के साथ मेरे फेसबुक में है और बहुत ही अच्छी गुड लेडी है। तो उन्होंने जब टिहरी से जब चलना शुरू करा तो उनके मन में ये चीजें आई कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर उसके उनके हस्बैंड ने कहा कुछ नहीं होने वाला,
आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए, मैं एक प्रधान हूँ, या तो प्रधान हूँ या तो प्रधानमंत्री है। इस तरह से मतलब उनको कन्विंस करके उनके ग्राम पंचायतों ने ढोल नगाड़े के साथ, मालाओं के साथ ला करके उनसे उनकी रवानगी करी। तो अगर काश उनके हस्बैंड ही ये बोलते आप कहाँ जा रहे हो, मैं तो आ नहीं रहा हूँ, मैं तो आ नहीं रहा हूँ, आप कहाँ जाएंगी, और आप दिल्ली जाएगी, पता नहीं कितने दिन बाद आएंगे, कौन है वहाँ, क्या है, इस तरीके की जो ये मानसिकता जी ये सर। हमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों से हटानी चाहिए। पूरे 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 हिंदुस्तान को, चाहे जी वो मैं हूँ, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे वो मेरा बेटा, चाहे कोई भी हो, तो इस तरीके की जो जी मानसिकता है इसको हमको हटानी चाहिए यदि हमको नारी शक्ति को आगे लाना है। चूंकि जी सर, बिल्कुल। चूंकि मन सबका एक है, दिल सबका एक है, ब्लड सबका एक है, दिमाग सबका एक है। जब मैं चाहता हूँ कि मैं ग्राम सभा का प्रधान बनूं, तो क्यों मेरी बीवी नहीं बन सकती? मेरी बीवी का तो ये मन है, वो बोली मैं भी प्रधान बनूंगी ना। क्या मैं वहां पे उसको धुतकारूंगा जी कि सर। तू तू लेडीज बनेगी प्रधान है, तू 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 अधिकारियों के आगे आगे नाचेगी, आगे गिड़गिड़ाएगी, उनके उनके आगे पीछे घूमेगी। जब तक इस तरीके की हमारी मानसिकता जी मतलब सर, ऐसा खत्म नहीं बोलते होगी हैं, ना, हाँ, मतलब तब लोगों तक की हम आप वही नारी अब शक्ति लोगों का की बात, समझ नहीं हाँ। सकते। तो ये मतलब वही है कि जी हाँ, जी जी मतलब जी समय जी लगेगा, मतलब जी जी डेफिनेटली अभी देखा जाए वास्तविकता तो ये है कि लोगों की सोच ऐसे है। पर हाँ, धीरे-धीरे बदल भी रहा है और मौके दिए जा रहे हैं और एमएलए बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रधान जी भी जो कुछ-कुछ और नए-नए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आगे चलते हुए भविष्य ठीक है। पर फिर भी हाँ, कुछ काम इस पे होना ज़रूरी है। जी सर, जी इसके अलावा मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाह रहा था, अब ये थोड़ा हम लोग अंतिम चरण की तरफ आ रहे हैं। एक था कि हम लोग जैसे क्या था ये? जी। एक बात है कि पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बारे में थोड़ा आपको, तो अब मैं एक एक सवाल था पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बारे में। क्षेत्र पंचायत जो होता है उसका कोई जी भी रोल नहीं होता। आपको लगता है उसका रोल होना चाहिए? पंचायत का ही स्ट्रक्चर है बट उसका लगता है आपको कोई रोल होना चाहिए पंचायत, मतलब अगर आप। हाँ, देखिए महोदय ना, हमने इस बार मतलब इस विषय में अ, जी सर। उच्च अधिकारियों के साथ, बल्कि यहाँ तक ना तत्कालीन मुख्य सचिव रहे हैं वो, और सचिव रहे हैं, और एक हमारी एक संस्था है, संस्था क्या मतलब अशोक आश्रम में एक बालिकाएं हैं 164 ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ती वहां पे ना, तो उसके अध्यक्ष हैं अच्छा। मैं अभी नाम भूल गया उनका नाम। जी, तो जी सर, हाँ। जी जी जी, तो उनसे भी मैंने निवेदन करा कि जब सब ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वो है मंत्री, उनके साथ जब आप बैठते हैं, तो क्षेत्र पंचायत क्यों बनाई गई? क्षेत्र पंचायत का जब कोई अधिकारी नहीं है, उनको कोई फंड नहीं है, उनको कुछ मानदेय नहीं है, ठीक, जी तो सर। वो क्षेत्र पंचायत बनाई किस लिए गई? उसकी जो मैन पावर है वो प्रमुख के पास है। वो तो प्रमुख जी की हुँ, हुँ। कठपुतलियां हैं। जिधर मर्जी ले जाओ, जिधर मर्जी ले जाओ, जिधर मर्जी। तो या तो ये क्षेत्र पंचायत खत्म हो जानी चाहिए, पब्लिक द्वारा वोटिंग के माध्यम से प्रमुख को चुना जाए। सीधा, डायरेक्ट। जी, अच्छा। सीधा पब्लिक द्वारा चुना जाए, ताकि जी सर। ये खरीद फरोख्त भी खत्म हो जाए, और रियली जो जो एजुकेटेड हैं, जो अनुभवी हैं, जो जानकार हैं, जो उसके लायक हैं, वो व्यक्ति उस पद पे आए। ये खरीद फरोख्त के लिए आए ना। जी सर। नहीं तो कहावत ये होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं हुँ। बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, मैं कितना ही भी बेकार हूँ, मैं कितना ही भी नालायक हूँ, लेकिन जब मेरी लाठी है, मेरे पास पैसा है, तो बॉस तो मैं ही बनूंगा। इसलिए इसलिए महोदय जो जो क्षेत्र जो पंचायत आप जो कह रहे हैं कि क्रीम उसको लोग हैं, जी, जो क्रीम लोग उसका। हैं, जो मतलब एक नायक के लायक है, जो नायक बनना हाँ जी चाहिए, सर। वो वंचित रह जाते हैं ना। तो इसलिए बिल्कुल मेरा सर। एक निवेदन है कि क्षेत्र पंचायत ये खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। जी हाँ, सर, काफ़ी जी क्षेत्र हाँ। पंचायतों को बुरा लगेगा। बाकी मैं नहीं, नहीं, नहीं। तो इसमें सर आगे उनके दिल फिर से बात। पूछो ना, वो सर उनके दिल से पूछो ना, वो जब हमसे कहते हैं, अच्छा आप प्रधानमंत्री, आप क्षेत्र पंचायती बने, चूँकि हमारा कोई मानदेय नहीं है, हमारा कोई तो कुछ है नहीं। हमें कोई पूछता नहीं है, हमको प्रमुख बोलते हैं, रात है तो रात है, हम हाँ। प्रमुख बोलते हैं तो दिन है, दिन है।
तो उनके दिल से जी सर। पूछो, वो कह रहे हैं तो कि यार सर हमने बड़ी भूल करी लाइफ की। सर। हाँ, सर अब इसमें मैं सर, अब अंतिम आपसे प्रश्न पूछूंगा, मतलब पूछना नहीं है, मतलब ये है कि आप कोई बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं तो काफी घंटों तक थैंक आपसे यू, शायद बात कर सकता हूँ। थैंक यू। और सर, इसमें बात करना चाहूंगा, मैं आपसे बस ये बोलूंगा, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं डिजिटल सारथी के माध्यम से, या वही अपने माध्यम से आप कुछ बोलना चाहें नए प्रधानों को, शासन के बारे में, सुशासन के बारे में, आगे चलते हुए तुमको क्या करना है, इसमें 4 साल है उनके आगे, मतलब उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाए तो जी हाँ, कुछ जी हाँ। मैसेज। आज बस गुड गवर्नेंस डे है। सर, हाँ, मेरा तो सिर्फ एक ही निवेदन है डिजिटल सारथी के माध्यम से कि लाइव में मतलब पहली बार लाइव आया हूँ डिजिटल सारथी के अथक प्रयासों से, और मैं धन्यवाद पुनः देना चाहता हूँ आपको, एक बार नहीं हजारों बार। और थैंक यू मैं सर। एक निवेदन करना चाहता हूँ, मतलब आए हुए हमारे जनप्रतिनिधि को भी और आने वाले जनप्रतिनिधियों को भी, हमारे सामने जी दो सर। रास्ते होते हैं। दो रास्ते होते हैं सामना, एक होता है नाम का, एक होता है बदनाम का। अब वो कौन सा रास्ता चूज चूज करना है वो क्योंकि हम 5 साल में अपनी लाइफ को खत्म नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको लाइफ ना 100 ईयर दिया है, मतलब मैक्सिमम हम भी मानते हैं हमको 100 जी साल सर। दिए ऊपर वाले ने। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। हमारे पास बहुत बड़ी लाइफ है अचल और अचल संपत्ति बनाने के लिए, लेकिन ये रास्ता नहीं है कि हम एक जनप्रतिनिधि बन के, एक प्रधान बन के, एक फलाना बन के, और फिर अपना आलीशान बंगला बनाएंगे, आलीशान गाड़ी खरीदने के, लग्जरी मकान बनाएंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे। वो 5 साल में आप खत्म ना करें, क्योंकि अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो आपको अपने पेट को सीमित करना पड़ेगा, सीमित, बिल्कुल सीमित, तब आप चेतक की तरह दौड़ेंगे ना। तो मेरी मतलब यही विनती और यही निवेदन है, मतलब तमाम आने वाले जो जनप्रतिनिधि और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है कि आप जी सर। मतलब सक्षम है हर चीज में ना, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सही क्या है गलत क्या है वो भी सब समझ सकते हैं ना। परंतु 5 साल में ना, मतलब आप वो चीजें हासिल कर सकते हो कि जब आप शाम को घर पे बैठते हैं तो बोला कि यार मैंने बहुत अच्छा काम करा आज ना, लेकिन अगर आपने कहीं गलत काम किया तो आपको रात रात भर नींद नहीं आएगी ना। तो इसलिए इसलिए मेरी विनती है कि हर दिन सुबह ये बोले कि हे ऊपर वाले मुझे इतनी ताकत दें ताकि मैं दिन दुखियों की सेवा कर सकूं, दिन दुखियों के काम आ सकूं और अच्छा काम कर सकूं समाज के लिए। जी सर, बहुत अच्छा मैसेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। सभी श्रोताओं को क्रिसमस की शुभकामनाएं शुक्रिया। और गुड गवर्नेंस डे का की शुभकामनाएं। आ, धन्यवाद। आपको 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 भी थैंक यू सो मच जी सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।